इस राहुल स्क्रीन विजिबल है मेरा? सर विजिबल है। ओके। तो हम लोग टैली मतलब करते हैं, जो सेकेंड पार्ट अपना रह गया था। ओके। सो वही इन्फोटेक ट्रेडर्स में अपने को ये करना है। सो आज का अपना ये मास्टर लेजर एंड वाउचर, ये चैप्टर का नाम है। सर मैं अकेला ही हूँ क्लासरूम में, कोई नहीं है और। हाँ तो ठीक है ना, क्या करेगी, कंटिन्यू करते हैं ना। आज चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, मैं रिकॉर्डिंग हो रहा है ये तो दे दूंगा, जो लोग नहीं आए हैं वो। ओके ओके चलेगा। ठीक है। चलिए, यस। तो अभी हम लोग इसमें आते हैं वाउचर टाइप में। मतलब इसमें कितने कितने टाइप के वाउचर होते हैं, राइट। तो टैली में टोटली 16 टाइप के वाउचर्स होते हैं। ओके। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ वाउचर टाइप कौन से है। ओके। एक मिनट, शॉर्टकट की शायद काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, इसमें जाना है अकाउंट इंफॉर्मेशन में, और वाउचर टाइप्स में जाना है। ठीक है, डिस्प्ले मैं कर रहा हूँ खाली। तो यहाँ पे आपको ये जो 16 टाइप के वाउचर्स है वो दिखेंगे, राइट। तो कौन से हैं, देखिए, कॉन्ट्रा है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, डिलीवरी नोट है, जर्नल है, मेमोरेंडम है, पेमेंट है, फिजिकल स्टॉक, परचेस, परचेस ऑर्डर, रिसिट, रिसिट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, रिवर्सिंग जर्नल, सेल, सेल्स ऑर्डर एंड स्टॉक जर्नल। मतलब अकाउंट्स और इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन का एंट्री करना है, तो ये हम लोग वाउचर टाइप यूज़ करके कर सकते हैं, राइट। ये मतलब इतने जो है ना, ये डिफ़ॉल्ट टैली ने बना के दिए हैं। और अगर अपने को खुद को भी अगर कोई नया वाउचर टाइप बनाना होगा, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर द वाउचर टाइप। ओके। चलिए, अभी मैं इसमें से बाहर आ रहा हूँ एंड आई विल गो टू अकाउंटिंग वाउचर का जो ट्रांजैक्शन है, राइट। अभी देखिए, अकाउंटिंग वाउचर के ट्रांजैक्शन में अगर मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये देखते हैं, तो अपने को शॉर्टकट की पता चलता है। देखिए, जैसे ये जो है F4 जो है, वो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए है, राइट। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या है ना, आपके पेपर में ये सब आता है, थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। एक टेक्स्ट बुक ले लेना, सिंपल एक पतला सा टेक्स्ट बुक है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, राइट। बट फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे अभी देखिए, ये F4 है, ये कॉन्ट्रा एंट्री के लिए है, राइट। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है पता है, जैसे हम लोग बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं, राइट। मतलब जो ट्रांजैक्शन एट अ टाइम कैश और बैंक में रिकॉर्ड होता है ना, उसको बोलता है कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। तो बैंक से अगर हमने पैसा विड्रॉ किया तो भी कॉन्ट्रा एंट्री आता है, और बैंक में अगर हमने पैसा डिपॉजिट किया तो भी कॉन्ट्रा एंट्री आता है, राइट। तो ये F4 जो है, ये कॉन्ट्रा एंट्री के लिए है, राइट। फिर F6 जो है, वो रिसिट के लिए है। मतलब अगर अपने को पैसा मिल रहा है, राइट। और यहाँ पे ये लाइट दिख रहा है, F5 जो है वो पेमेंट के लिए है। मतलब अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ से, मतलब इन शॉर्ट क्या है कि आप यहाँ पे कर्सर लेके जाके भी ये कर सकते हो, या फिर ये शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। मतलब आप अगर आपके कीबोर्ड पे F4 दबाएंगे तो कॉन्ट्रा का वाउचर स्क्रीन पे आ जाएगा, राइट। अगर आप F5 दबाएंगे तो पेमेंट का वाउचर आ जाएगा। F6 दबाएंगे तो रिसिट का वाउचर आ जाएगा। F7 दबाएंगे तो जर्नल वाउचर आ जाएगा। ठीक है। इसमें से कैश से रिलेटेड जो है ना, वो मैं बताता हूँ। जैसे अभी ये कॉन्ट्रा कैश से रिलेटेड है, पेमेंट कैश से रिलेटेड है, रिसिट कैश से रिलेटेड है। ठीक है। फिर इसमें F10 में रिवर्स रिवर्स जर्नल, ये भी कैश से रिलेटेड है, राइट। फिर F8 जो है वो सेल्स से रिलेटेड है। F9 परचेस के लिए है, F9 परचेस के लिए है। F7 मैंने आपको बताया जर्नल के लिए है।
ठीक है। और ये सब कैसे यूज़ करने का ये भी आगे एग्जाम्पल में बताया हुआ है, राइट। फिर डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट वगैरह है, राइट। सो दीज आर द फंक्शन कीज, मतलब इन शॉर्ट अपने को क्या था कि फंक्शन कीज कौन से वाउचर के साथ कौन से फंक्शन कीज दिए हुए हैं वो लिस्ट इसमें दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ये देखते हैं कि अगर आपको कोई नया वाउचर टाइप क्रिएट करना है, राइट, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। आप क्या करते हो राहुल, टैली में काम किए करते हो कि नहीं करते हो? हेलो। हाँ सर, यही करता हूँ, परचेज, सेल, अच्छा, रिसीव, मतलब पेमेंट। यू आर अवेयर अबाउट द टैली सॉफ्टवेयर, राइट। यस यस सर, यस। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ इतना है कि जो थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की चीज़ें हैं, 25 मार्क का पेपर है, मतलब रिटर्न पेपर। ओके। वो आप टेक्स्ट बुक ले लेंगे ना, तो उसमें पेपर देख लेना, लास्ट ईयर का पेपर दिया हुआ है, तो वो हिसाब से खाली थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट आपको करना पड़ेगा, बाकी तो कुछ दिक्कत ज़्यादा आएगी नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें काम करते हो। चलिए, तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर आपको कोई नया वाउचर टाइप क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में से जाना है वाउचर टाइप में, राइट। और वाउचर टाइप में से क्या सिलेक्ट करना है, क्रिएट सिलेक्ट करना है, राइट। अभी मैंने खाली डिस्प्ले दिखाया था ना, अभी मैं क्रिएट सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो अगर जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे वो आपको पूछेगा, नाम पूछेगा, राइट। तो अपने को नाम डालना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं बैंक पेमेंट नाम का एक वाउचर टाइप क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैंक पेमेंट, ओके। फिर एंटर मैं करता हूँ, तो एलियास मतलब इसका कोई शॉर्टकट आपको देना है क्या, तो मुझे कोई शॉर्टकट नहीं देना है। फिर जनरल में वो पूछ रहा है कि ये कौन से टाइप का वाउचर है, राइट। तो मैं यहाँ पे उसको बोलूँगा कि ये जो मेरा वाउचर है वो पेमेंट टाइप में जाएगा, राइट। क्योंकि जब मुझे पेमेंट करना होगा तब मैं बैंक पेमेंट टाइप सिलेक्ट करूँगा, राइट। इसमें इसका एब्रीवेशन भी आ गया है, पेमेंट करके, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पे वो पूछता है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, राइट। तो आपको वाउचर नंबरिंग कैसे करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिक उसका नंबरिंग होते रहेगा, राइट। यूज़ एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन मैं नो बोल रहा हूँ, ओके। और यूज़ कॉमन नरेशन मैं यस रख रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये बाकी का जो भी डिफ़ॉल्ट है उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे हम लोग जाते हैं। अभी यहाँ पे पूछता है प्रिंट आफ्टर सेविंग अ वाउचर, राइट। यहाँ पे, राइट, अगर आपको इसका प्रिंटिंग चाहिए रहेगा तो इसको आप यस कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। अभी नेम ऑफ द क्लास में भी अपने को कुछ नहीं करना है एक्सेप्ट येस और नो, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ येस। तो इस तरीके से देखिए ये बैंक पेमेंट नाम का वाउचर टाइप जो है वो क्रिएट हो गया, राइट। हम लोग यहाँ पे जाके डिस्प्ले में जाके देखते हैं। डिस्प्ले में ये देखिए ऊपर ही आ रहा है सबसे पहला, राइट, बैंक पेमेंट। पहले ये नहीं था, पहले यहीं से था, कॉन्ट्रा से लेके यहाँ तक ही था, राइट। लेकिन हम लोग ने एक नया वाउचर टाइप क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, बैंक पेमेंट, ओके। सो एनी डाउट कैसे क्रिएट करते हैं वाउचर, क्लियर है ना? हेलो। यस सर, यस सर। ओके फाइन। चलिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अपने को एक इलुस्ट्रेशन दिया है, उसमें अपने को कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैं उसमें वो चीज़ें जो है वो क्रिएट करता हूँ इन्फोटेक ट्रेडर्स के अंदर ही, राइट। तो इन्फोटेक ट्रेडर्स ये पे मैं जाता हूँ, अकाउंट इंफॉर्मेशन, लेजर, क्रिएट, ठीक है। क्रिएट में मैं एक काम करता हूँ, इन्फोट्रेक ट्रेडर्स 1 करके है ना, एक नया कंपनी क्रिएट करता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कैसा है ऑलरेडी पहले वाला डेटा रखा हुआ है ना, तो वो कुछ दिक्कत करेगा शायद, इज इट क्लियर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सिलेक्ट कंपनी में, कंपनी इंफॉर्मेशन,
कंपनी इंफॉर्मेशन में यहाँ पे है क्रिएट कंपनी, ठीक है। तो मैं कंपनी का नाम देता हूँ इन्फोटेक ट्रेडर्स 1 करके, ठीक है। बाकी कुछ भी मैं डिटेल्स नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ डिफ़ॉल्ट रख के मैं इसको एंटर कर देता हूँ। 1 अप्रैल 2020, ठीक है। तो ये अपना एक नया कंपनी क्रिएट हो गया। अभी इसमें हम लोग आगे डील करेंगे कि क्या क्या करना है, राइट। तो अभी मैंने ये कंपनी क्रिएट किया है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में मैं जा रहा हूँ, लेजर में जा रहा हूँ, क्रिएट में जा रहा हूँ, राइट। तो मुझे इसमें कुछ अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, राइट, और बैलेंस के साथ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला मेरा जो अकाउंट है वो है ओपनिंग स्टॉक, ओके, ओपनिंग स्टॉक। तो ये अंडर आएगा स्टॉक इन हैंड, ओके। और इसका बैलेंस भी मुझे दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस है 2000 रुपया, ठीक है। ये मैंने क्रिएट कर दिया, एक्सेप्ट यस। फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद मुझे अकाउंट क्रिएट करने बोला है, तो मैं परचेस का अकाउंट क्रिएट करता हूँ। इसका ग्रुप भी आएगा परचेस, ओके। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड, यस। इसका बैलेंस मुझे दिया है 11,000 रुपया, तो मैंने वो 11,000 सिलेक्ट कर दिया। परचेस के बाद में मुझे नेक्स्ट अकाउंट दिया है सेल्स, तो सेल्स मैंने क्रिएट किया, इसका ग्रुप सेल्स आएगा, ओके। इसका बैलेंस मुझे दिया है 28,000 रुपया, ओके, एक्सेप्ट यस। फिर सेल्स के बाद मुझे दिया है रिटर्न इनवर्ड, ओके। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड इज कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न, राइट। तो ये सेल्स के ग्रुप में ही जाएगा, क्योंकि सेल्स में से माइनस होना चाहिए ना, ओके। रिटर्न इनवर्ड का मुझे बैलेंस दिया है 1,000 रुपया। फिर रिटर्न इनवर्ड के बाद में रिटर्न आउटवर्ड दिया है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेस रिटर्न, राइट। तो ये परचेस के ग्रुप में जाएगा। सॉरी, इसका बैलेंस मैं डालना भूल गया। इसका बैलेंस मुझे दिया है 1,200 रुपया, ठीक है। इसके बाद मुझे दिया है वेजेस। वेजेस का ग्रुप आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। वेजेस का बैलेंस दिया है 2,100 रुपया। वेजेस के बाद है सैलरीज, सैलरीज आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ओके। सैलरीज का बैलेंस मुझे दिया है 1,000 रुपया। सैलरीज के बाद है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसका बैलेंस मुझे दिया है 200 रुपया। इंटरेस्ट के बाद फर्नीचर, फर्नीचर जाएगा फिक्स्ड एसेट्स में। इसका बैलेंस दिया है 1,800। फर्नीचर के बाद डेटर्स दिया है, डेटर्स जाएगा सन्ड्री डेटर्स में। सन्ड्री डेटर्स, इसका बैलेंस है 3,400। डेटर्स के बाद में क्रेडिटर्स दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। इसका बैलेंस है 1,800। क्रेडिटर्स के बाद दिया है कैपिटल, कैपिटल जाएगा कैपिटल में। कैपिटल का बैलेंस है 18,000।
कैपिटल के बाद दिया है मशीनरी। मशीनरी जाएगा फिक्स एसेट्स में। मशीनरी का बैलेंस है 20,000। मशीनरी के बाद दिया है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स विल ऑल्सो गो इन कैपिटल ओनली। ड्राइंग्स का ग्रुप कैपिटल ही आएगा क्योंकि वो कैपिटल में से माइनस होता है। ओके, ड्राइंग्स का वैल्यू दिया है 500 रुपीज़। ये लेकिन डेबिट में आएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बाद कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में ही जाएगा। एक्चुअली कैश इन हैंड है ना, और कैश इन हैंड अकाउंट ऑलरेडी इसमें रहता है, अपने को खाली बैलेंस ही डालना पड़ता है। एक मिनट, हाँ मैं ऑल्टर में जाता हूँ क्योंकि ये कैश अकाउंट है ना, ऑलरेडी खुद ही टैली क्रिएट करता है। ये देखिए, इसका ओपनिंग बैलेंस 1000 रुपया है। इसके बाद में है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट। इसका बैलेंस है 5000। ठीक है, तो ये मैंने है ना सारे अकाउंट्स ओपन कर लिए। अभी इसमें कुछ है ना ट्रांजैक्शन एंट्री करने बोले हैं, तो वो मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका एंट्री होता है। ठीक है, सो द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन एज ऑन 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को ये सब ट्रांजैक्शन हुए हैं। ओके, सो आई विल कम इन वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे हम लोग। ओके, सबसे पहला है परचेज का ट्रांजैक्शन, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा परचेज वाउचर, राइट। तो मैंने यहाँ पे परचेज वाउचर सिलेक्ट किया। ठीक है, रेफरेंस में अपने को वो पार्टी का बिल नंबर डालना है। उसका बिल नंबर अपने को दिया है 01/34/2023। ये पार्टी का बिल नंबर है। पार्टी का नाम है वो दिया है सी, राइट। अभी सुनिए, अपने पास सी नाम का पार्टी इसमें है नहीं मेरे ख्याल से। सी को है ना यहाँ पे इन लोग ने क्रेडिटर्स ही बोला है, तो मैं डायरेक्टली क्रेडिटर्स सिलेक्ट कर देता हूँ। नाम नहीं दिया है, राइट, सी फॉर क्रेडिटर्स। तो हम लोग पार्टी नेम में क्रेडिटर्स डालेंगे, क्रेडिटर्स। परचेस लेजर, तो अपने को परचेस में एंट्री करना है इसका। ठीक है, अभी सुनिए, अपने को है ना अगर ये खाली क्या बोलते हैं अकाउंट्स टाइप चेन, अभी जैसे यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम पूछ रहा है, राइट। तो अपने पास कोई इन्वेंटरी तो है नहीं, तो क्या करने का यहाँ से है ना, ये चेंज करने का, इसको बोलने का एज वाउचर। इज इट क्लियर? तो जैसे ही ये एज वाउचर बोलेंगे ना, तो वो अपने को इसका नाम नहीं पूछेगा, मतलब इन्वेंटरी नहीं पूछेगा, राइट। इसका अमाउंट अपने को दिया है 3000। ओके, न्यू रेफरेंस आएगा और यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे, परचेस को। तो ये एंट्री हो गया अपना परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अभी इसमें अपने को इन्वेंट्री डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नरेशन कुछ डालना है तो डाल सकते हैं। तो ये मेरा एक परचेज वाला वाउचर एंट्री हो गया। परचेस के बाद में मुझे नेक्स्ट बोला है सेल का एंट्री करने, राइट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ सेल्स। सिलेक्ट भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगेन देखिए, ये सेल्स में भी ये ऐसे पूछ रहा है ना, तो मैं यहाँ से इसको भी क्या पहले ही कर देता हूँ एज वाउचर, राइट। अभी सेल्स में अपना जो बिल नंबर है वो बनेगा। सो अपना बिल नंबर भी है 01/30/4/2023। ओके, बाई में यहाँ पे अगेन उन्होंने डी बोला है, डी मीन्स डेटर्स, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटर, उन्होंने नाम नहीं दिया है, डेटर ही बोला है, राइट। तो ये मेरा सेल हो गया 9000 का।
टू सेल्स। अच्छा सुनिए, अभी इसमें है ना मेरे से एक मिस्टेक हो गया है। मेरे से एक मिस्टेक हो गया एंट्री करते वक्त, राइट। क्या मिस्टेक हो गया पता है, मैंने डेट चेंज नहीं किया, 1 अप्रैल ही रखा है, राइट। तो मुझे क्या करना है, डेट को चेंज करना है दोनों का, राइट। तो देखिए अभी एक परचेस वाउचर था और एक सेल्स वाउचर था, अगर आपको याद हो तो मैं क्या करूँगा पता है, आई विल गो इन डिस्प्ले। डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में हम लोग जाएंगे और अकाउंट बुक में से पहले मैं लेता हूँ परचेस रजिस्टर, राइट। तो ये देखो, ये मेरा परचेस का वाउचर आ गया। अभी मैं F2 करके इसका डेट चेंज कर देता हूँ, राइट। इसका डेट मेरा क्या रहेगा, 30 अप्रैल 2023। तो ये वाउचर का डेट जो है वो चेंज हो गया रहेगा। एक मिनट ना, अब चेंज हो गया, देखिए। ठीक है, मैं खाली सब जगह पे एंटर करके ये इसका दे, ये मेरा परचेस वाउचर का डेट चेंज हो गया। वैसे ही मेरे को सेल्स वाउचर का भी डेट चेंज करना है, राइट। सो आई विल सिलेक्ट सेल्स रजिस्टर फ्रॉम ईयर, और ये वाला वाउचर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसका डेट भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये डेट आ जाएगा 30 अप्रैल इसमें, ठीक है। तो ये मैंने दोनों भी डेट्स चेंज कर दिए, राइट। चलिए, अभी कुछ पेमेंट्स अपने को दिए हैं। एक वेजेस का पेमेंट है सबसे पहले, और सबका डेट अभी 30 अप्रैल ही बोला है उन्होंने, राइट। तो यहाँ पे पेमेंट का एंट्री है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेमेंट। आई एम सिलेक्टिंग पेमेंट, ओके। और पेमेंट में मैं डेबिट किसको करूँगा, वेजेस को, क्योंकि वेजेस पे करने बोला है उन्होंने। तो वेजेस मैंने पे किया और 200 रुपया बोला है, तो 200 रुपये, राइट। टू में बैंक नहीं बोला है, इसके लिए मैं कैश से पेमेंट कर रहा हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू कैश, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेजेस का पेमेंट। इसी तरीके से मेरे को सैलरीज भी पे करना है, राइट। तो अगेन सेम पेमेंट का ही वाउचर रहेगा, लेकिन मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, सैलरी। सैलरी सिलेक्ट करना है, और सैलरी हम लोग ने पे किया है 400 रुपया। 400 रुपया सैलरी पे किया है, और टू आएगा मेरा कैश। फिर सैलरी के बाद में मेरे को बोला है पेड फॉर कैश परचेस, राइट। तो मैं परचेस कर रहा हूँ कैश में, तो आई विल सिलेक्ट परचेज ओवर हियर। और परचेस में अपने को कितना पेमेंट बोला है, 2000 रुपये का। तो 2000 रुपये का पेमेंट मैंने कर दिया परचेस में, टू कैश। ठीक है। फिर सेल्स करने बोला है, तो अभी सेल्स के लिए मुझे यहाँ पे वाउचर टाइप चेंज करना पड़ेगा, रिसीट। मतलब अगर सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा अपने को, राइट। तो मैं यहाँ पे करूँगा रिसीट में आई विल राइट टू सेल्स, कितने का सेल हुआ है, 3000 रुपये का, और बाई कैश आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने को बोला है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो ये रिसीट ही रहेगा यहाँ पे। और रिसीट फ्रॉम डेटर, तो मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट करूँगा डेटर, राइट। डेटर के पास से अपने को मिला 1200 रुपया, ओके। अगेंस्ट रेफरेंस, तो देखिए अपन ने जो 9000 का सेल किया था ना, उसमें से अपने को 1200 रुपया मिला है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगेंस्ट ये वाला बिल मुझे 1200 रुपया मिला है, तो आई विल से कैश। तो इस तरीके से ये डेटर्स का रिसीट का भी एंट्री हो गया। फिर पेड टू सी, अभी इस बार इसको जो पेमेंट दिया है ना, वो चेक से दिया है, ऐसा बोला है, ओके। तो चेक से पेमेंट दिया है, किसको पेमेंट दिया है, सी को, राइट। तो मैं यहाँ पे पेमेंट सिलेक्ट करूँगा, और बाई आई विल राइट, सी का मतलब होता है क्रेडिटर, राइट। सो मैंने सिलेक्ट किया क्रेडिटर, और कितना पेमेंट दिया है, 1300 रुपया। सो आई विल राइट 1300 अगेंस्ट रेफरेंस, तो ये बिल के अगेंस्ट में मैंने दिया है, ओके।
अभी 2 में क्योंकि वो चेक से पेमेंट है ना, इसके लिए आई विल सिलेक्ट कैश एट बैंक। ओके, और चेक से जब भी पेमेंट करता है ना तो चेक नंबर भी लिखना चाहिए। तो चेक नंबर यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6। ओके, ये चेक से हम लोग ने पेमेंट किया है। तो ये मेरा पेमेंट का एंट्री हो गया। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला है पेड कैश इनटू बैंक। तो मतलब बैंक में कैश जमा किया है हम लोग ने, तो इस बार अपने को कॉन्ट्रा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। पेड कैश इनटू बैंक, तो कैश जाएगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे। कैश कितना हो जाएगा, 1600 जाएगा, और कहाँ पे जाएगा, बैंक में जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का कैश एट बैंक 1600 रुपया। तो ये मेरा कैश एट बैंक का कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, ठीक है। और उसके बाद में अपने को बोला है डेप्रिशिएट करने फर्नीचर, मशीनरी और फर्नीचर को, राइट। तो अभी डेप्रिशिएशन वगैरह के लिए जर्नल वाउचर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ से मैं जर्नल वाउचर सिलेक्ट करूँगा, और मुझे अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा डेप्रिशिएशन का, क्योंकि डेप्रिशिएशन का अकाउंट मैंने ओपन नहीं किया हूँ। ओके, कुछ error दिखा रहा है। पता नहीं, शायद अभी एंट्री करने दे रहा है जर्नल का। आई विल चेंज द डेट 2/30 अप्रैल 2023। ओके, अभी सुनिए, डेप्रिशिएशन का अकाउंट है ना, तो मैं यहाँ से ऑल्ट सी करके क्रिएट कर सकता हूँ। ऑल्ट सी, क्या दूंगा मैं नाम, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सो आई विल सिलेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन टोटल है ना 1300 रुपया है, 1300। उसमें 2 मशीनरी का डेप्रिशिएशन जो है वो 1000 रुपया है, और फर्नीचर का डेप्रिशिएशन जो है वो 300 रुपया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा डेप्रिशिएशन का भी वाउचर एंट्री हो गया। डेप्रिशिएशन के बाद बैड डेब्ट्स बोला है, तो बैड डेब्ट्स भी जर्नल वाउचर में ही आता है। अगेन मेरे को बैड डेब्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बैड डेब्ट्स। ओके, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, एंड आई विल से बैड डेब्ट्स। मेरा बैड डेब्ट्स हुआ है 250 रुपया, और 2 आएगा डेटस। अगेंस्ट रेफरेंस ये मैं ले लेता हूँ कि इसके अगेंस्ट में मुझे पैसा नहीं मिले। ओके, ठीक है राहुल, ये कुछ एंट्रीज इसमें करने बोले थे, तो वो मैंने आपको करके दिखाए। फाइन, आपके लिए शायद ये कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ये काम करते हो। हेलो, हेलो, यस राहुल। यस सर, बोलिए ना। हाँ हाँ, मतलब ये मैंने एक एंट्रीज करके दिखा दिया, ठीक है ना, काफ़ी है ना इतना। अभी इसके बाद शायद अक्षत सर लेंगे लेक्चर। हाँ, यस सर, फाइन, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू।